हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ मैं भारत संचार अगेन आप सबका हमारे नए वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब। तो चैप्टर चल रहा है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनोड रेज, कैथोड रेज। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो को देख लीजिए। एंड अभी हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में। पहला मॉडल करेंगे, इसके बाद दूसरा मॉडल समझेंगे, रदरफोर्ड मॉडल है। आज हम बात करने वाले हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने जो मॉडल दिया था। अभी देखो यार, एटॉमिक मॉडल की क्यों जरूरत पड़ी, ताकि हम समझ सकें कि यार जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर कहाँ कहाँ पे होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक एटम स्टेबल कैसे है, ये सब हम इन एटॉमिक मॉडल से ही समझने की कोशिश करने वाले हैं भाई। ओके बात। तो देखिए, जब जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, कब दिया था भाई? 1898 के अंदर। उन्होंने क्या बात बोली थी? दैट एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर एंड रेडियस। देखिए, हर एक बात जरूरी होती है। रेडियस कितना माना गया? 10⁻⁻10 मीटर। ये जो सारे का सारा एटम है ये एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सारे का सारा। और इसकी शेप कैसे मानी गई? स्फेरिकल मानी गई। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड हैं, घुसे हुए हैं। जैसे कि सीड्स घुसे होते हैं किसके अंदर भाई? वाटरमेलन के अंदर। ठीक है, जैसे सीड्स घुसे होते हैं वाटरमेलन के अंदर, या प्लम घुसे होते हैं पुडिंग के अंदर। वो जो केक का टुकड़ा होता है उसके अंदर छोटे छोटे से वो पीस डाल दिए जाते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड। इम्बेडेड मतलब घुसे हुए हैं, इम्बेडेड लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, या कह लीजिए प्लम इन पुडिंग। और इसी वजह से इस मॉडल का दूसरा नाम क्या था भाई? दूसरे नाम फेमस हुए थे इस मॉडल के, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम या प्लम पुडिंग मॉडल, ये इस मॉडल के नाम फेमस हुए। एंड इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कुछ इस तरह से घुसे हुए हैं कि ये जो सारे का सारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या रहे? न्यूट्रल रहे। और जो जरूरी बात है, जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो एटम का मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जैसे आजकल तो हम ये कहते हैं कि एटम का मास उसके सेंटर में होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है, बट थॉमसन जी ने ऐसा नहीं कहा था। ठीक है, दो तीन मेन बातें बता दी। पहली बात तो उन्होंने बता दिया रेडियस ऑफ एटम कितना? 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा उन्होंने बोला कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घुसे हुए हैं, जैसे कि सीड्स घुसे होते हैं वाटरमेलन के अंदर। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। और कुछ इस तरह से घुसे हुए हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। ये क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन रहा है। अब ड्रॉबैक क्या था? पहली बात, ये कोई प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ इसको थियोरेटिकली बोला था। ठीक है। दूसरी ड्रॉबैक क्या थी? इन्होंने मतलब एग्जैक्ट ये पोजीशन नहीं बता पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं। तो ये था, सिंपल था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। बाद में इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। अभी कोटा फैक्ट्री के अंदर कहते हैं यार अगर नेग्लेक्ट ही कर दिया गया तो पढ़ क्यों रहे हैं भैया? जरूरी है, देख लेना। ये नहीं रट्टे मारोगे, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि जब हम गलत पढ़ेंगे तभी तो हमें सही की वैल्यू पता लगेगी। हाँ यार ये चीज सही है,
समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? अगर हमें पता है कि यार ये चीज गलत है, इसमें ये कमी थी, तभी तो नई चीजों की खोज हुई। अगर हम सीधा सही पढ़े तो वो बात नहीं ना। एक देखिए स्टेप बाय स्टेप होती है बात, उन्होंने हमें बताई थी, एक दो बातें इनकी भी हमने उठाई हैं। ठीक है, चलिए ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन की थी, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, जो उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। चलिए ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम अगली वीडियो के अंदर देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल एटम के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।